हेलो दोस्त, 8, 9, 12, 13, 14 आरआरबी का रिजल्ट आ चुका है। यानी टोटल कहें तो 4, 3, 11 का तो 8, 3, 11 आरआरबी का रिजल्ट आ चुका है आउट ऑफ 21 में, जिसमें फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ भी आ गया है लेवल 6। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा जल्दी ही, डेट अभी बाद में आएगा। लेकिन एक चीज़ और है, पोस्ट प्रायोरिटी यूज नहीं हुआ है। कैसे हम कर सकते हैं जब आरआरबी गुवाहाटी का रिजल्ट देखें? तो चलिए एक एक करके कटअप आप देख रहे होंगे, सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक जगह कटअप हम दिखाते हैं और थोड़ा सा समझाते हैं कि अगर पोस्ट प्रायोरिटी यूज नहीं हुआ तो क्या गड़बड़ होगा और क्या अच्छाई भी है। मैं अच्छाई भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैंने दोनों चीज़ बोला है। अच्छाई भी है, मेडिकल एग्जामिनेशन में लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि कटअप हाई जाएगा और एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा बार सिलेक्शन हो सकता है। यही तो मैंने बोला है पिछली वीडियो में ही, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं, समझेंगे 1-2 दिन में। अभी थोड़ा सा न्यूज़ जल्दी का है और लोगों में जोश है, यानी ब्लड होश से जोश में पहुंच चुका है, यानी ताकत पे है, तो थोड़ा सा भी समझने में टाइम लगेगा इसका इशू क्या होता है। देखिए, आरआरबी रिजल्ट कैसे भी दे सकता है, इसके लिए मैं नहीं कहता कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी आप देखेंगे हर पोस्ट का। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आपको लेके आएंगे आरआरबी कहाँ पे, गुवाहाटी पे। एक मिनट, सबसे पहले आरआरबी आपको गुवाहाटी पे लेके आएंगे। www.railwaylive पे एक ही जगह रखा हूँ, हर वेबसाइट पे जाने से अच्छा एक जगह डाटा आ जाए। आरआरबी गुवाहाटी में आपको पता है लेवल 6 का रिजल्ट तो आ चुका है। 46.47 कटअप यूआर का, एससी का 60, 51.96 यानी 52 करीब करीब एसटी के लिए, और 63.45 63.45 आपका कैंडिडेट ओबीसी के लिए, और 62.04 ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी के कैंडिडेट के लिए ये कटअप गया है। ये कटअप कितने में है तो 100 में है, ये सबको क्लियर हो गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अभी टाइपिंग टेस्ट नहीं आई है, यानी टाइपिंग टेस्ट का भी डेट आना बाकी है। अभी कल ही रिजल्ट आया है 6/9/2022 को, और रिजल्ट आपका अभी आज आया है 7/9/2022 का। तो टाइपिंग टेस्ट होना भी बाकी है। और कैंडिडेट देखिए, कैंडिडेट से जब फॉर्म भरवाया गया है उस समय बोला है अपनी पोस्ट प्रायोरिटी दे दीजिए। तो देखिए, मुझे कोई इशू नहीं है कि पोस्ट प्रायोरिटी के बिना वैकेंसी को पूरा किया जाए, लोगों को जॉब मिल जाए, जो जहाँ है वहाँ जॉब मिल जाए। लेकिन इसमें इशू क्या होगा मैं बता रहा हूँ कि जो आपने गुवाहाटी में कैंडिडेटों को रोल नंबर दे दिया, मान लीजिए और भी कैंडिडेट भी हो सकते हैं, सभी आरआरबी में ऐसे ही होगा। इनका अगर मेडिकल स्टैंडर्ड 6/9 नहीं हुआ तो क्या इनको जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप कहिएगा कि अगले लेवल में जाएगा, लेवल 6 में जाएगा, लेवल 5 में जाएगा, लेवल 4 में जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। ये जाएगा तो कितना टाइम लगेगा पता है आपको? कम से कम 1 ईयर से प्लस में टाइम जाएगा, एक केवल पूरा करने में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में। और मेडिकल में होता क्या है, कोई कैंडिडेट को मेमो कटता है, वहाँ जाता है, कोई कैंडिडेट मेमो लेके ही घर चले जाता है। रेलवे की इन्फॉर्मेशन बहुत दिन बाद मिलती है, कई कैंडिडेट का मेडिकल स्टेटस आने में रेलवे का मिस हो जाता है डॉक्यूमेंट, या किसी फाइल के अंदर दब जाती है। ऐसे ऐसे करते करते बहुत सारी प्रोसेस लग जाती है। तो अगर आपका रहे कि लेवल 6 का रिजल्ट पहले आया और उसके बाद लेवल 6 के बाद लेवल 5 आएगा, लेवल फिर 4 आएगा, लेवल 3 आएगा, तो लेवल 2 आएगा, ऐसे तो आप भूल जाइए कि 1 साल से पहले लेवल 2 की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो कैंडिडेट लेवल 6 में मेडिकल जान के दिया है कि 6/9 नहीं है, मुझे लेवल 5 वाला गुड गार्ड चाहिए, उनका रिजल्ट आपका रहे कि लेवल 6 में जिसका नाम नहीं होगा, आप ही यही कह रहे हैं ना, जिसका लेवल 6 में नाम नहीं होगा उसी को लेवल 5 में कंसीडर होगा। या दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जिस कैंडिडेटों का लेवल 6 में क्या है, नाम है, उस कैंडिडेटों का नाम मतलब रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के रूप में समझिए, उस कैंडिडेटों का लेवल 6 में नाम नहीं होगा। दोनों एक ही चीज़ है, आप जैसे समझना है समझ लीजिए। लेकिन मैं बोलूँ कि कैंडिडेट 6.9 नहीं है और 5 में कंसीडर ही नहीं करेगा, तो ये कैंडिडेट क्या, कैसे इसके साथ जस्टिस होगी? कोई बता सकता है? कोई जस्टिस का पैमाना है? नहीं है, क्योंकि उसने गलती नहीं किया है। उसने बोला मुझे 5 वाला गुड गार्ड चाहिए, या हो सकता है उसने बोला होगा कि मुझे क्लर्क वाला पोस्ट चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहिएगा कि गुड गार्ड्स का भी और एसएम का मेडिकल लेवल दोनों का A2 है, इसलिए मैं ये कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। क्लर्क वाला हो या टाइपिंग वाला पोस्ट दिया हो या कोई दिया हो कैंडिडेट। अब ये कैंडिडेट क्या करेगा,
न तो उसका आपके हिसाब से न लेवल 5 में शामिल होगा, न 3 में शामिल होगा, न 2 में शामिल होगा, न 4 में शामिल होगा, तो लेवल 6 में वो मेडिकल फेल हो जाएगा, तो यानी वो बाहर हो गया। जो आज तक पहले आप बोलते आ रहे हैं वो कंडीशन तो सबसे पहले यही एक्सपोज हो रहा है। यानी एक बार अगर 6 में 9 में जो कैंडिडेट नाम नहीं है, लेवल 6 में नहीं है, 5 में शामिल ही नहीं होगा, तो उसको पोस्ट कैसे मिलेगा ये बता दीजिए। जब लिस्ट में नाम ही नहीं है तो आप कहिएगा अरे यार और कन्फ्यूजन हो गया। तो देखिए रिजल्ट में कन्फ्यूजन अभी भी है, क्योंकि रिजल्ट डायरेक्ट बननी चाहिए थी। एक कैंडिडेट एक पोस्ट यहाँ दे के आगे की प्रोसेस करनी चाहिए थी। जो कैंडिडेट पास है, सब कुछ कंप्लीट है, उसकी पैनल जारी होता है, और जिनकी अगर कोई प्रॉब्लम है उनके लिए प्रोसेस चलते रहता है, उनको सूटेबल दिया जाता है टाइम। अगर आपका डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, मेडिकल एग्जामिनेशन में दिक्कत है, तो आप दोबारा आपको टाइम मिलेगा, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, अपना मेडिकल कराइए, सब कुछ का प्रोसेस है। लेकिन जो पास कैंडिडेट है उसको भी बैंड करके रखना, यानी ब्लॉक करके रखना, ये तो सही नहीं है। जब करें लेवल 6 का रिजल्ट पहले, फिर उसके बाद लेवल 5 तब भी, और कर रहे हैं कि 6 वाला 5 में नहीं जाएगा तो और बड़ी टाइम कंज्यूमिंग। चलिए रहने दीजिए, रेलवे का कहता है। मुझे तो लगता है इस सोशल मीडिया में सही चीज़ बताना थोड़ा सा गलत है। बताते रहिए कुछ भी, जो कैंडिडेट चाहे बोलते रहिए, अपनी ओपिनियन नहीं बताइए। चलिए इन्फॉर्मेशन देना काम था हमारा। बिलासपुर का भी रिजल्ट आ चुका है। बिलासपुर में 73 के आसपास कटअप गया है, और 73% स्टेशन मास्टर का कटअप अच्छा खासा कटअप गया है। यूआर में अगर ओबीसी में 61 कहें, 59 कहेंगे आपका, एसटी में 69 ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का यहाँ देख सकते हैं आपको 72 चला गया। यानी ईडब्ल्यूएस का कटअप यहाँ ओबीसी से ज़्यादा गया है, ये ध्यान देंगे आपका। और करीब करीब यूआर के लगभग है, पोस्ट कम हो सकता है। बिलासपुर में कमर्शियल अप्रेंटिस का यूआर का पोस्ट था, उसके लिए 94.92 गया है। उसके बाद भोपाल में रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ भी 70 के आसपास कटअप है। परसेंटेज में 61 आपका, 58, 67 और 63 है। बंगलुरु का आप देखेंगे तो 67.87 यानी 68 के आसपास यूआर का, एसी का 60, 58 एसटी का 58.583 है, 65 आपका ओबीसी का, और 64.90 आपका ईडब्ल्यूएस का आया है। उसके बाद आप देखेंगे अहमदाबाद का पहले ही हमने बात कर रखा है पिछले वीडियो में। उसके बाद चेन्नई का देखेंगे तो चेन्नई में अलग अलग कई सारे आए हैं। तो चेन्नई में यहाँ पे देखिए स्टेशन मास्टर का यहाँ पे कोई और पोस्ट नहीं था, तो 62.17, 51.43, 55, 57 और 57, यानी चेन्नई में अच्छा कटअप है, गुड कटअप कर सकते हैं। परसेंटेज के टर्म में 100 में भी सही है। उसके बाद गुवाहाटी में देखेंगे तो ये देख ही लिया आपने। उसके बाद जम्मू आपने देख लिया था 94 और 92 उसके लिए, और 67 से शुरू हुआ है यूआर के लिए, और 61 ईडब्ल्यूएस का, 64 ओबीसी का, 56 और 57 आपका एसटी और एसी का। उसके बाद अभी कोलकाता का रिजल्ट, मालदा का रिजल्ट नहीं आया है। मुंबई में आपने सुबह देख ही लिया है, कटअप ठीक ठाक हाई रूप में गया है, 70 के आसपास यूआर का, 67, 66 गया है, और 94 करीब गया है अप्रेंटिस में। उसके बाद आपका सिकंदराबाद का भी रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 68 गया है यूआर के लिए, 61 आपका एससी का, 61 ही एसटी का, ओबीसी का 66 और 64 गया है ईडब्ल्यूएस का। उसी में सिकंदराबाद में अगर देखेंगे दूसरे डिवीजन का यूएससीआर का, तो इसमें 75 चला गया है, यानी यूएससीआर जो भुवनेश्वर वाला जोन है उसमें 75 यूआर का बहुत ज़्यादा कटअप अभी का, सबसे ज़्यादा 67, 68, 73, 72 ऐसा कटअप गया है। और सिलीगुड़ी में देख सकते हैं 67, 58, 54, 63, 61। आप इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं डाउनलोड का लिंक देख सकता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारा आप कर सकते हैं ये पूरा। जैसे ही अभी ये कौन सा आरआरबी का नहीं आया है ये मैं बता दूं, अजमेर का नहीं आया है, इलाहाबाद का नहीं आया है रिजल्ट, भुवनेश्वर का भी नहीं शो कर रहा है, या वीडियो बना रहा हूँ तो अपडेट होता होगा, या गोरखपुर का नहीं आया है जो हमेशा लेट करता है, गोरखपुर से हमेशा, कोलकाता का नहीं आया है, मालदा का नहीं आया है, और एक आपका मुजफ्फरपुर, पटना, रांची नहीं शो हो रहा है, और लास्ट में त्रिवेंद्रम का भी अभी नहीं शो हो रहा है। तो इन सारों का जैसे ही आता है आपको बताते हैं, यानी 11 आ गया है, अभी 10 आना बाकी है। थैंक यू, धन्यवाद।